हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आईटीआई टीओ कोपा का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी हाल में ही आईटीआई कोपा जो आईटीआई आपकी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो है इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए जो स्टूडेंट हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जो उसका कंप्लीट सिलेबस है, देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केवल वहाँ पे 13 टॉपिक मेंशन किए गए हैं, बट उसके अंदर क्या है किसी को कोई पता नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट सिलेबस जो है उसको जो है काफ़ी देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो का जो चेहरा है वो हाइड कर दूंगा, जिससे आपको इसे बिल्कुल भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए अपने जो सिलेबस है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है डिटेल में जो हमारा आईटीआई टीओ कोपा का जो सिलेबस है उसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए ये अभी जो हाल में ही आपका जो नोटिफिकेशन आया है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला था। तो देखो यहाँ पर ये जो डिटेल सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर है। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि हमारा जो पेपर जो पोस्ट कोड है वो 11 एंड 12 रहेगा। जो बच्चे जो कैंडिडेट जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए कोपा के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उनका पोस्ट कोड 11 एंड 12 है ना। अब ये जो डिटेल सिलेबस है आपके नोटिफिकेशन में केवल इतना ही दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी आपको बताया नहीं है कि आपके इन पार्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसा कि अब यहाँ पर मैं इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो लास्ट के 2-3 बार में जो एग्ज़ाम हुआ आई टी आई कोपा का उसको एनालिसिस करके जो उसका कंप्लीट सिलेबस है, क्योंकि हम लोग जो हैं काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं और इसकी तैयारी भी करा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए जो उसका हमने खुद ने जो सिलेबस क्रिएट किया हुआ है, मतलब जिसके हिसाब से जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका उसको एनालिसिस करके हम लोगों ने जो निकाला है उसको मैं अब जो है आपको उस डॉक्यूमेंट की तरफ मैं लेके चलता हूँ। तो चलिए ज़रा वहाँ पर हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये जो डिटेल सिलेबस है आपका वो यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर जो जो 13 यूनिट हैं आपकी, उन्हीं को हम लोग जो पहले आपको रीड आउट करता हूँ। सबसे पहले आपका जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हमें अपने पहले पार्ट में डिस्कस करना है। देन दूसरे पार्ट में जो आता है वो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। देखो यहाँ पर एक टॉपिक में वर्ड प्रोसेसिंग दे रखा है, देन स्प्रेडशीट दे रखी है, फिर प्रेजेंटेशन दे रखा है। अगर आप देखो गौर से तो 2, 3 एंड 4 ये दोनों जो टॉपिक हैं ये आपके एमएस ऑफिस के हैं। एक में उन्होंने सेकंड पार्ट में वर्ड प्रोसेसिंग पूछा है, दूसरे पार्ट में उन्होंने स्प्रेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है, देन उन्होंने चौथे पार्ट में प्रेजेंटेशन पूछा है। तो तीनों पार्ट जो है ये आपके वर्ड ऑफिस के हैं। देन नेक्स्ट जो आता है आपका फिफ्थ टॉपिक जो आता है वो माई एसक्यूएल आता है या डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस हमको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब डीबीएमएस में क्या पढ़ना है इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में इसका जो डिटेल सिलेबस है वो अभी आपको दिखाता हूँ। अब डीबीएमएस में आपको जो सॉफ्टवेयर पढ़ना है वो माई एसक्यूएल पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेट। क्या पढ़ना है? इंटरनेट पढ़ना है, और इंटरनेट पढ़ना है विद कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। तो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है एचटीएमएल आता है, साथ में वर्ड प्रेस आता है। अब देखो वर्ड प्रेस क्यों यूज़ होता है, वर्ड प्रेस क्या होता है, एक देखो अगर आपको पता होगा वर्ड प्रेस के बारे में, जिन स्टूडेंट्स ने डिटेल में देखा है, वर्ड प्रेस एक जो है सीएमएस है। सीएमएस को अगर हम लोग उसकी फुल फॉर्म देखें यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो है, और इसी से रिलेटेड जो वर्डप्रेस में आपके टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन इसके बाद जो आता है आपका जावास्क्रिप्ट और सीएसएस आता है। देखो यहाँ पे वर्डप्रेस आई थिंक वर्डप्रेस की जगह पर आई थिंक यहाँ पर सीएसएस जो है वो दे रखा है। तो ये जो वर्डप्रेस है सीएसएस है ये आपको पढ़ने हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। देन इसके बाद जो है आपका आता है वर्कबुक। अब देखो ये वर्कबुक इसमें आपके मैक्रोज हैं, चार्ट्स हैं, पिवट टेबल्स हैं, और भी बहुत सारे पावर टूल्स हैं। तो इनको अभी मैं आपको तो इन सभी टॉपिक्स का जो डिटेल पार्ट है इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देन आपको इसके बाद पढ़ना ई कॉमर्स वेबसाइट,
उसके बाद आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, देन क्लाउड कॉन्सेप्ट और सर्विसिंग, और लास्ट में जो 13 पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पाइथन और जावा। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है और स्टूडेंट क्या करते हैं, पाइथन और जावा का जो डिटेल लैंग्वेज है ना उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब आप देखो, आपके एग्जाम के लिए मुश्किल से 40 दिन बच्चे हैं, 40 डेज के अंदर आप सोच के मान के चलिए आप पाइथन और जावा को डिटेल में कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कंप्लीट आपका कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। उस कोर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, साथ में इस डॉक्यूमेंट में भी आपको जो है हम लोग जो है अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने देखे, अब उनके जो डिटेल पार्ट्स हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। अब इसमें जो आपको पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आइडेंटिफाई द बेसिक फर्स्ट एड एंड यूज देम अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांस, यानी जितने भी आपके पार्ट्स हैं और जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। देन हाउ टू असेंबल अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, प्रिंटर कैसे काम करता है, अदर पेरिफेरल डिवाइस कैसे काम करते हैं, और भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे कैसे दूर करना है। डॉस के कमांड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, लाइनस के कैसे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे आप जो है विंडो और लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स कर सकते हो, ये जो है आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो है आपके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये हम लोगों ने दे रखा है। इसके अलावा हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा ये नंबर है। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है, आप उसको लिख लीजिएगा, 9827833044। आप यहाँ पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर जो है आपको व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे किसी भी तरह की जो जानकारी है इन दोनों नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको MS ऑफिस ना पूरा पढ़ना है। आपको जो MS ऑफिस है आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो MS ऑफिस के अंदर आपको कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना होता है, इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, इमेजेस को कैसे परचेस करते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे आप बॉर्डर, हेडर, फुटर को अलाइन करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, साथ में कैसे जो है अपना मेल मर्ज यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। ये सब आपको जो है इसमें देखने को मिलता है MS ऑफिस के अंदर। ओके, और इसी तरीके से नेक्स्ट में हमारा पास आता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब इसमें जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है इसमें जो एक्सेल टूल है रिबन्स के बनता है, कैसे स्प्रेडशीट जो है डेटा वैलिडेशन होता है, कैसे चार्ट क्रिएट होता है मार्कशीट्स के अंदर, कैसे पे स्लिप जनरेट होती है, कौन कौन से दूसरे फंक्शंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, दो शीट्स को आपस में कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट होती है, कैसे सॉर्टिंग परफॉर्म होता है, कैसे फिल्ट्रेशन काम करता है, कैसे हम लोग जो पर्टिकुलर जो हमारा टेबल है उसमें कैसे पर्टिकुलर काम को हम लोग टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये पढ़ना होता है। देन पिवट टेबल को हम लोग जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल जो है, ये सारे पार्ट हमें जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से पढ़ने हैं। ओके, ये पार्ट आपका आता है थर्ड, यहाँ पे खत्म होता है थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रेजेंटेशन। अब देखो ये प्रेजेंटेशन अगेन आपको MS ऑफिस पढ़ना है। तो मैंने बताया ना आपको कि आपको MS ऑफिस तो डिटेल में पढ़ना, और हमारे यहाँ पर हम लोगों ने इवन हम लोग आपको जो है यूट्यूब पे भी वीडियोस डालेंगे, आपको 1 शॉट्स के वीडियो डालेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको डिटेल में हम लोग जो है सभी पार्ट्स को कराएंगे। साथ में देखो हमारा ऑलरेडी जो है हम लोग करीबन 6 महीने से ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम लोग जो है कोर्स को रन कर रहे हैं IITO का। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में हर चीज़ पढ़ा रखी है। तो वहाँ पर भी जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि 40 दिन में केवल आप इतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो MCQ भी हम लोग कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट के भी टॉपिक्स हैं, सब लोग जो हैं हम लोग जो है वहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट्स को कवर कराएंगे आपके लिए। अब देखो यहाँ पर 4 टॉपिक में आपको कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे टेबल, इमेज और भी जो ग्राफिक एलिमेंट्स है कैसे उनको ऐड करना है, कैसे ऑडियो और वीडियो एलिमेंट्स को लगाना है, ये सारे पार्ट्स को आपको प्रेजेंटेशन में यानी खास तौर से MS ऑफिस में ये करना होता है। देन नेक्स्ट पार्ट आपका आता है DBMS का। DBMS हमें पढ़ना होता है बट विद द हेल्प ऑफ MySQL। ये जो है आपको पढ़ना है। तो कैसे
डीबीएमएस आप जो है रिलेशन डीबीएमएस जैसे डेटाबेस आपका है, अब डेटाबेस पे हमें केवल रिलेशन डीबीएमएस पढ़ना है और माई एसक्यूएल की फाइल्स कैसे क्रिएट होती है, माई एसक्यूएल में कैसे डेटा वैलिडेशन होता है, कैसे फिल्टर क्रिएट होता है, कैसे हम लोग जो है सॉर्टिंग करते हैं, क्यूरी को कैसे रन करते होते हैं, ये हमें देखना है। देन माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग जो है डीबीएमएस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, बैकअप कैसे करते हैं, डेटाबेस का कैसे रिट्रीव करना है, ये पढ़ना होता है। देन इसके बाद जो है हम लोग कैसे डिफरेंट क्वेरी को विद फंक्शन के साथ रन करते हैं, जॉइंस कैसे काम करते हैं, सब क्वेरी क्या होती है, ये सारी बातें जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको माई एसक्यूएल में कवर किया जाता है और आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट, है ना। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप की केबल्स क्या होती हैं, कैसे कनेक्टर काम करता है, कैसे नेटवर्क के अंदर काम करती हैं, कैसे कंप्यूटर नेम हम लोग असाइन करते हैं, कैसे वर्क ग्रुप कैसे बनाया जाता है, कैसे यूटीपी क्रॉस टेबल होती है, कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे हम लोग जो अपने प्रिंटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग जो इंटरनेट के अंदर हम लोग जो है इंटरनेट की मदद से विंडो टूल्स पे हम लोग कैसे शेयर करते हैं, कैसे नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है, कैसे हम लोग हब एंड स्विच पे काम करते हैं, डीएचसीपी और फायरवॉल नेटवर्क और भी बहुत जितने भी टूल्स हैं इंटरनेट के, वो जो कैसे कैसे काम करते हैं ये आपको देखना है। देन आप कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, कैसे आप अब डिफरेंट टाइप के जो आपके चैट्स हैं, वीडियो चैट हैं, किस तरीके से आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी बातें जो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट पे आपको देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आपका आता है HTML CSS एंड वर्डप्रेस। मैंने वहाँ पे डिटेल यहाँ पे CSS लिखा नहीं था, बट ऊपर वाले पार्ट में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया CSS। तो HTML CSS एंड वर्डप्रेस जो है ये आपको पढ़ना है। देन इसमें कैसे आपको टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, लिस्ट कैसे बनती है, टेबल कैसे बनते हैं और कैसे फ्रेम्स काम करते हैं HTML पे, हाइपरलिंक, इमेजेस, मल्टीमीडिया वर्क और फॉर्म्स जो कंट्रोल कैसे क्रिएट होते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट होती है CSS के अंदर। देखो किसी भी वेबसाइट को डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए आपको CSS और जावास्क्रिप्ट करनी पड़ती है। कैसे आप जो है CSS में बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन कैसे क्रिएट कर देते हैं, कैसे ग्रुपिंग, डायमेंशन, डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लोटिंग, अलाइनमेंट होता है, किस तरीके से नेविगेशन बार काम करता है, कैसे इमेज स्प्राइट काम करती है, एट्रीब्यूट सेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से स्टैटिक वेबसाइट्स काम करती हैं और किस तरीके से हमारा जो CSS है हम एक्सेल स्टाइल शीट्स में हम लोग जो इनको ऐड कर सकते हैं। ये जो है हमारा जो है CSS में कवर होता है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया CSS के अंदर अगर हमें अपनी वेबसाइट्स को डायनेमिकली क्रिएट करना है, यानी डायनेमिक कंटेंट हमें जनरेट करना है, तो CSS और जावास्क्रिप्ट हमें दोनों की मदद लेनी पड़ती है। तो वेबसाइट्स को डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से बहुत तरह के जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग है, उनके जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। देन जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स, फंक्शन कैसे काम करते हैं, एरे कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करता है, वेब फॉर्म कैसे काम करती है, इमेजेस को अगर हमें वेब पेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से लगानी है तो किस तरह से क्रिएट करना होता है, ये सारी बातें जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो है आपको कंप्लीटली जो है पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है आपका वर्कबुक। अब इसमें वर्कबुक के अंदर आपको जो डिफरेंट टाइप के जो एडवांस फॉर्मूले हैं, मैक्रोज हैं, चार्ट्स हैं, पिवट टेबल्स हैं और पावर टूल्स की मदद से आपको करनी होती है, जिसमें खास तौर से जो इसकी डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ है एक्सेल के अंदर वो आपको पढ़नी है। तो कैसे हम लोग एडवांस चार्ट क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से जो स्पेसिफिक पावर टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं आउटपुट फाइल्स के अंदर, ये जो है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ई-कॉमर्स वेबसाइट। कैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट होती है, कैसे बनती हैं। अब उसके लिए आपको कैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जो आपको परचेज करनी है, किस तरह से ऑर्डर प्लेस होता है, किस तरीके से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को हम लोग जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो हमें डालनी है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे सेल के लिए कैसे अपलोड करने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे करते हैं, ये पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं ई-कॉमर्स के और उसके डिफरेंट टाइप के जो पेमेंट ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर हम लोग पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द इंटरनेट। इसमें
फायरवॉल सिक्योरिटी है, आपके बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस हैं नेटवर्क सिस्टम में, वो पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हमारी कोई बैकअप फाइल है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसका अगर हमें बैकअप तैयार करना है उसकी डिफरेंट कॉपीज़ का, तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग जो अपने वाईफाई नेटवर्क को वायरलेस सिक्योरिटी फीचर्स में हम लोग काम करते हैं, ये सारा जो पार्ट है हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो क्लाउड कॉन्सेप्ट में किस तरीके के आपके क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये पढ़ने हैं। देन जो क्लाउड की जो डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज अभी रन हो रही हैं, जैसे ऑफिस 365, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये कैसे काम करती हैं, इसमें अगर हमें इनकी जो क्लाउड सर्विस की ये जो कॉमन सर्विसेज हैं इनके क्या फीचर्स हैं, ये पढ़ने हैं। देन जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है हमारी, जो जिसे हम लोग जो शॉर्ट में LDC कहते हैं, तो डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ये कैसे क्लाउड के कॉन्सेप्ट में काम करती है, ये पढ़ना है। दैन इसके जो डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट फेजेस है जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, ये भी आपको जो है इसी क्लाउड कॉन्सेप्ट में रीड आउट करने हैं। देन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाइथन या जावा लैंग्वेज जो है, किस तरीके से आप पाइथन के प्रोग्राम रन करते हैं, जावा के प्रोग्राम रन करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस हैं आपके जावा में पाइथन में काम करते हैं, किस तरह से आप जो सिंपल कोड है, सिंपल प्रोग्राम है, अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से लाइब्रेरीज होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, कैसे कमेंट्स लिखते हैं, कैसे लूप काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है, ये सारी बातें जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको पाइथन और जावा में पढ़ने हैं। तो कहने को ये केवल 13 टॉपिक है, पर 13 टॉपिक मत मानिए बेटा, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो इनको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया है कि हम लोग जो अगले 40 दिन तक, अब तो 40 दिन से कम रह गए हैं, अगले जितने भी आपके 37-38 दिन रह गए हैं, इसके अंदर डिटेल में हम लोग जो है आपको जो है यूट्यूब पे तो हम लोग कोर्स कराएंगे साथ में हमारा खुद का जो डिटेल से जो कोर्स है वहाँ पर भी जो है हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए वहाँ पे क्लासेस लेके आए हुए हैं, लेके आ रहे हैं। और भी बहुत जो पार्ट है, इवन बहुत सारे टॉपिक तो उसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। पिछले 1 साल से इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं, तो इसमें मान के चलिए कि हमारी बहुत मदद जो है हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को किया है। और पिछले 2-3 साल में तो 2 बार से करीब 2022 में, 2024 में यहाँ पे ऑलरेडी जो है हम लोगों ने कहाँ पे सिलेक्शन प्रोवाइड किए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक पूरा डिटेल सिलेबस, डिटेल कोर्स जो है हम लोग आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो इन डिटेल सिलेबस पे, डिटेल कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर ये है, एक और नंबर जो कि मैंने पहले बताया आपका 9827833044 है। साथ में हमारी जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है वहाँ पर हम लोग जो है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो था आपके सिलेबस के बारे में। अब हम लोग जो है अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको हर दिन कुछ ना कुछ जो है यूट्यूब पे तो हम लोग डालेंगे और आपके लिए खास तौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेड सीरीज़ है और आपके जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है उसको हम लोग जल्दी से आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है आपके लिए इनके ऊपर जो वीडियो जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज के इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।